नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ही रहेंगे, चुनाव से पहले पायलट को मिल सकती है कमान। नई मंडी गड़साना में सिंचाई पानी को लेकर किसान फिर दोहराएंगे 2014 का इतिहास। 27 तारीख को गड़साना में एक बार फिर अनिश्चितकालीन महापड़ाव। अलवर में रीट एग्जाम से में पेपर पास कराने का झांसा देकर रकम ऐंठने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। पंजाब में सीएम के बदलाव के बाद राजस्थान की सियासी झगड़े को निपटाने को लेकर हलचल तेज हो गई। इस बीच सचिन पायलट ने शुक्रवार को एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो राजस्थान में अभी सीएम अशोक गहलोत ही बने रहेंगे, ताकि अगले विधानसभा चुनावों में 1 साल पहले पायलट को कमान सौंपी जा सकती है। इस मुलाकात के दौरान पायलट ने अपनी मांगों को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी चर्चा की। सूत्रों की माने तो चर्चा के दौरान आलाकमान ने पायलट को AICC में पद देने का ऑफर किया, लेकिन राजस्थान में अभी सीएम गहलोत ही बने रहेंगे। आलाकमान ने संकेत दिया है कि पायलट को अगले विधानसभा चुनाव से पहले कमान दी जा सकती है। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार और बोर्ड निगमों में होने वाली नियुक्तियों को पायलट के लोगों को जगह मिलेगी। जयपुर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश ने निर्भया टीम के कार्य को आगे बढ़ाते हुए नए मिशन सेफर सिटी सेफर स्ट्रीट्स की शुरुआत की। इसके अंतर्गत पूर्व में 5 टीमें कार्य कर रही थी, अब 15 टीमें कार्य करेगी। महिलाओं के साथ अधिक छेड़छाड़ वाली जगहों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। वहाँ सिविल ड्रेस में टीम तैनात रहेगी। निर्भया की ओर से अधिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन्हें बॉडी वॉर्न कैमरे भी दिए जाएंगे, जिसमें सारी कार्रवाई रिकॉर्ड की जा सकेगी। राहुल प्रकाश ने निर्भया स्क्वाड टीम की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा व उनके सशक्त बनाने के लिए स्थापना दिवस सिंबल के तौर पर है। ये जयपुर के घर घर व परिवारों तक पहुंचे। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने एक संकल्प के साथ निर्भया टीम की शुरुआत की थी। निर्भया ने लगातार अच्छा काम किया। सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग को लेकर स्कूलों व कॉलेजों में टीम गई। वहां महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को भी जानकारी दी गई। और कोरोना काल में भी निर्भया टीम ने मेडिकल कॉलेज टीम को सैंपल देने के लिए महिलाओं और बालिकाओं की समझाइश की और निर्भया का दायरा बढ़ाने के लिए सेफ व्हील्स अभियान को भी जोड़ा गया है। निर्भया के साथ पुरुष कांस्टेबल को भी सिविल ड्रेस में लगाया गया। विभिन्न परिवहन के साधनों में लगातार चलकर निगरानी रखी गई है और अच्छा परिणाम सामने आया कि बहुत सारे बेनाम अपराध हैं जिसमें बालिकाएं किसी को नहीं बता पाती। इस तरह के अपराधों की रोकथाम की दिशा में निर्भया का कार्य अविस्मरणीय है। अब 200 लोगों को गिरफ्तार करवाया जा चुका है। अब अंचलों के मन में निर्भया का डर बैठ चुका है। एक नया मिशन शुरू कर रहे हैं, सेफर सिटी सेफर स्ट्रीट। अभी तक जो कार्रवाई सेफर व्हील्स के तहत हुई है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है और संतोषजनक है। इसका जो परिणाम है वो हमारे बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही सकारात्मक आया है। हम लोग अब इसमें ये कोशिश करने जा रहे हैं कि जो भी हमारे हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर सिविल में हमारी निर्भया जो कमांडोज हैं उनकी टीम और साथ में हमारे पुलिस कमांडोज जो हैं युवक वो भी साथ में रहेंगे। और जहाँ पर भी ऐसी कोई घटना होती हुई दिखाई देगी कि किसी महिला को असहज महसूस कराया जा रहा है वहाँ पे वो कार्रवाई करेगी। इसमें मैं यह भी निवेदन करना चाहूँ कि हमारा ये प्रयास हो सकता है कि सारे इस तरह के अपराधों तक नहीं पहुँच पाता, तो बहुत ज़रूरी है कि समाज इसमें इन्वॉल्व हो। हम सभी लोग जुड़े, हम सभी लोग इस जिम्मेदारी को समझें कि जब हम किसी महिला को किसी सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षित करते हैं तो हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जब वो बाहर निकलती हैं तो कोई और उनको सुरक्षित करेगा। इस भावना को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा और यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद। किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की ड्यूटी में हमेशा तैयार रहती है। निर्भया जो कि लेडी पेट्रोलिंग टीम है, महिला ऑफिसर्स की टीम है और जयपुर पुलिस की टीम है। आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि महिलाओं के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ये लगातार काम करती है, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद भी जब भी कानून व्यवस्था की बात आती है, किसी भी जगह कोई भी परेशानी आती है, कोई धरना होता है, प्रदर्शन होता है, किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है, चुनाव होता है, निर्भया वहाँ भी मुस्तैदी से आपको ड्यूटी हुई देती हुई दिखाई देगी। यानी कि निर्भया जो है वो किसी भी रूप में कम नहीं है। 24 घंटे नई ऊर्जा के साथ में जो काम करती है उसका सारा श्रेय जाता है इस आम जनता को, क्योंकि वो लोग उन्हें वो स्फूर्ति देती हैं, वो प्यार देती है, वो स्नेह देती हैं, जिनकी वजह से जो निर्भया है कभी नहीं थकती, न थकी है न थकेगी, न रुकी है न रुकेगी। और रिट की एग्जाम के अंदर भी 24 घंटे जो है मुस्तैद रह के कानून व्यवस्था की ड्यूटी जिस जगह उसको लगाया गया है उस जगह पे करेगी।
लगेगी और आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि हर बूथ पे आपको हमारी हावड़ा मंडी में 27 को किसान महापंचायत को लेकर किसान नेता अलग अलग गांवों में किसानों से मिल रहे हैं। किसानों के आह्वान कर रहे हैं कि आने वाली 27 तारीख को घड़साना में एक बार फिर सिंचाई पानी को लेकर अनिश्चितकालीन महापड़ाव में पहुंचे। किसान नेता गांव में जाकर किसानों से इस महापर्व को ट्रैक्टर ट्रॉली से आने का निवेदन कर रहे हैं कि गढ़साना में इस महाआंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सूरतगढ़ से राकेश बिश्नोई आज पूरा दिन रावला बेल्ट में किसानों से मिले और किसानों से आह्वान किया कि महापंचायत गढ़साना में आने को लेकर कि किसानों से मंथन भी किया है। पिडावा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरनावदा गजा में एकात्मक मानवता के प्रणेता महान कर्मयोगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें चरण वंदन व महान राष्ट्रवादी चिंतक पंडित उपाध्याय का जीवन भारत की संस्कृति, एकता व विकास को समर्पित रहा। उनके विचार व सिद्धांत राजनीतिक शुचिता के लिए आज भी अनुकरणीय है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया ने कहा कि पंडित उपाध्याय ने अपने सेवाभावी कार्य के माध्यम से भारत को एक उन्नत व समतामूलक राष्ट्र बनाने की विचारधारा के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन को भी समाज में मुख्य धारा से जोड़ने की सीख दी है। अलवर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने एसओजी की सूचना पर रीट एग्जाम में पेपर पास कराने का झांसा देकर रकम ऐंठने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों के पास कराने का ये दोनों आरोपी झांसा दे रहे थे। एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने रेनी निवासी भीम सिंह मीणा और उकेरी थाना रेनी निवासी मूलचंद मीणा को गिरफ्तार किया। मूलचंद विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर रेनी में कार्यरत है। पुलिस ने इनके पास से कई परीक्षार्थियों के प्रवेश कार्ड, एक स्विफ्ट कार, वेन्यू कार वसूली, वहीं 8,000 और रीट की परीक्षा की गई प्रवेश पत्र बरामद किए। परीक्षा जो पूरे राजस्थान भर में हो रही है उसमें काफ़ी जगह एसओजी के इनपुट पर भी और ज़िला पुलिस द्वारा भी जगह जगह पे जो इस तरीके के गिरोह काम कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स को बरगला के चीटिंग कराने के माध्यम से या डमी कैंडिडेट बिठाने के माध्यम से पेपर पास कराने का दावा करके उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। इसी क्रम में एसओजी के इनपुट पर और एक परिवादी की हमारी कंप्लेंट पर अरावली विहार थाने ने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक गैंग के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज ये लोग इस तरीके का झांसा देते थे कि या तो हम तुम्हारा सेंटर बदलवा के जिस सेंटर पे हमारी जानकारी है उसमें एग्ज़ाम दिला के तुम्हारा एग्ज़ाम पास करा देंगे, और एग्ज़ाम पास कराने के अवैध में कुछ पैसा इनसे लेते थे। जो परिवादी हमारे पास आया उसने यही बताया कि इस तरीके से मुझे बुलाया है और मुझसे आज इतने पैसे ये लोग मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ इनके पास से अभी तक रीट के परीक्षार्थियों के काफ़ी मात्रा में एडमिट कार्ड, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में इनसे बरामद हुए। इन दोनों जो अरेस्ट हुए मुलजिमों का नाम, एक का नाम है भीम सिंह मीणा और दूसरे का नाम है मूलचंद मीणा। भीम सिंह जो है वो शराब के ठेके चलाता है और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वाला काम भी करता है, और मूलचंद मीणा जो है वो बिजली विभाग में जेईएन के पद पर कार्यरत है रैनी में। और इनके जो बाकी साथी हैं ये कैसे प्लान करते थे, आगे क्या क्या इनकी प्लानिंग थी, उसको हम अभी और आज इनको पेश करके पीसी रिमांड पर लेकर इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मेरी आप लोगों के माध्यम से रीट के सभी परीक्षार्थियों से, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे कांस्टेबल्स के घर वाले, हमारे काफ़ी सारे नोन पर्सन्स, आप लोगों के नोन पर्सन्स भी ये एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उन सबको हमारी तरफ से यही अपील रहेगी कि किसी भी इस तरीके के बहकावे में ना आए। ये एग्जाम पूर्ण तरीके से सुरक्षित और सिक्योर्ड है। आरा के चीपा बड़ौद में एक तरफ सरकार जहां किसानों की समस्याओं को लेकर कई प्रकार से हेल्पलाइन व समस्याएं समाधान शिविर लगा रही है, तो दूसरी ओर किसान लगातार ठगे जा रहे हैं। न्याय पाने के लिए दर दर भटकने के बाद भी किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा। मामला चीपा बड़ौद उपखंड के टांची गांव का है, जहां से किसान राम प्रताप पुत्र दिनेश नागर ने अपनी 30 बीघा सोयाबीन की फसल को खरपतवार से बचाने के लिए छबड़ा के कीटनाशक डीलर मालव कृषि सेवा केंद्र के प्रोपराइटर ओम प्रकाश मालव से बिल संख्या 1225 के माध्यम से 25 जुलाई 2021 को 3500 रुपए की राशि देकर खरपतवार की दवा खरीदी थी। दवा छिड़कने के बाद किसान राम प्रताप की 30 बीघा सोयाबीन की फसल जलकर नष्ट हो गई, जिसके बाद से लगातार किसान राम प्रताप न्याय पाने के लिए आज को लेकर ऑनलाइन हेल्पलाइन पर शिकायत करके साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारी को प्रशासन को चक्कर लगाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि शिकायत के बाद टांचा सरपंच
रामगोपाल समेत कृषि पर्यवेक्षक व पटवारी ने भी मौका मुआयना किया, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। वहीं किसान ने सोयाबीन की फसल के अवशेष 4 बार संबंधित डीलर को भी दिखाए, लेकिन 1 माह का लंबा समय गुजर जाने के बाद भी पीड़ित किसान न्याय के लिए भटक रहा है। लेकिन न्याय मिलना तो दूर की, अधिकारियों के पास बार बार जाने पर ताने भी सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्या किसानों के लिए चलाए जा रहे हेल्पलाइन मददगार साबित हो रहा है या नहीं? सरकार को इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए। मेरा नाम है दिनेश नागर, टाँची गांव रहने वाला हूँ सर। वो क्या हुआ सर, मैंने चपड़ा से मालव कृषि सेवा केंद्र से दवा ली थी खरपतवार के लिए। वो क्या उसने गलत दवा दे दी। गलत दवा के कारण में 30 बीघे सोयाबीन नष्ट हो चुकी है। और जो उसने वो जो बिल दिया था उसमें पक्का बिल नहीं है, उसमें वो जिससे दुकान नंबर आते हैं ना, वो दुकान नंबर नहीं है, एस्टीमेट है, नाम पता बिल्कुल है उसमें। मैं चाहता हूँ कि खूब मैंने मतलब 1 महीना हो गया सर सोयाबीन को जले हुए, और 1 महीने से मैं क्या सबके पास चला गया, कुछ विभाग में और मनमान जैसे कि कर्मचारियों के पास, सबके पास घूम चुका हूँ और कुछ भी नहीं हुआ। आज सब बोलते हैं कि ऐसे उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो मैं सबके पास जा चुका हूँ और मैं कोई मदद नहीं कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि सर गवर्नमेंट में ही मदद करे और मुझे मुआवजा दिलाए 30 बीघा सोयाबीन का। सिरोही जिले के रेवदर पुलिस ने थाना क्षेत्र के दंतानी गांव की सरहद में 22 सितंबर को मिले शव की हत्या की गुत्थी मात्र तीसरे दिन ही सुलझा दी। सिरोही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 22 सितंबर को जब शव मिलने की जानकारी मिली तो रेवदर पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की तो पता चला कि उक्त शव की पहचान रमेश कुमार पुत्र हमीर राम कोली निवासी वास तहसील और रेवदर के रूप में हुई, जिस पर मृतक के द्वारा लिखित रिपोर्ट पर हत्या कर सबूत नष्ट करने का प्रकरण दर्ज किया। इसके साथ ही तकनीकी सहायता से आरोपियों की तलाश शुरू की गई, जिसमें हत्या के शक को मृतक की प्रेमिका कमला पर गया, जिस पर 23 सितंबर का ही आरोपी कमला पत्नी मोयाराम कोली निवासी थल को दस्तयाब कर थाने लाया गया। पुलिस ने पूछताछ में कमला ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए हत्या में शामिल उसके साथी दादरला निवासी मंगलाराम पुत्र चोपाराम कोली व उसका साला दौलपुरा निवासी गणेश पुत्र रामाराम कोली के नाम को पुलिस को बताया। उत्तर प्रदेश के जनपद से खबर, जहां कासगंज के गांव मगनपुर में से कुछ समय पहले दलित समाज की लड़की के साथ उस जाति के लोगों ने सोच को जाते समय उसको पकड़ा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। उसके परिवार के माता पिता के साथ भी मारपीट की। इसी मामले में के संबंध में भीम आर्मी की सूचना मिलते ही भीम आर्मी के प्रमुख व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ से गाड़ियों का काफिला पीड़िता के घर पहुंचकर परिवार के लोगों से मुलाकात की और प्रशासन को 10 दिनों का समय दिया। अगर इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कासगंज में चंद्रशेखर आजाद महापंचायत धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। 8वां 9वां दिन इनका, 10वें दिन मैं यहाँ आपके सामने कह रहा हूँ कासगंज में पंचायत करूँ और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी पंचायत जारी है। कोई समझौता नहीं बहन बेटी के सम्मान के लिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अगर पुलिस कार्रवाई भी करना चाहती है तो सरकार में बैठे लोग उनके हाथ बांध देते हैं। ऐसे निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ना बहुत जरूरी हो गया। 2022 में हम इसका इंतजाम करें। नेताजी साधु संतों की सरकार है, महेंद्र नरेंद्र की जो हत्या है, आत्महत्या, उसको लेकर किस नजरिए से दिखते हैं सरकार? उनका बयान अगर आप पढ़ लेंगे 2017 का तो आपको पता लग जाएगा। उन्होंने कहा था कि धर्म पे नहीं विकास पे वोट करेंगे, और अब चुनाव आ रहा है तो उनके वो अपने फॉलोअर्स को जो बयान देते हैं उससे राजनीति प्रभावित होगी। सत्ता के लोगों का हाथ है। बहुत सारी चैट और वीडियो कॉल मिली। उम्मीद है कि न्याय होगा। ये सरकार न्याय में बाधित बने, क्योंकि मैं हाथरस जा रहा हूँ। सरकार बहुत दिन से न्याय को प्रभावित कर रही है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि सभी मामलों में न्याय मिले। नेताजी आपको जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने से बसपा को नुकसान होगा कि लाभ मिलेगा? बसपा के है क्या अभी? क्या उनकी सरकार है? ये ऐसे पहले उनकी सरकार थी। जिनका कुछ है भी नहीं उनके बारे में पूछ रहे। मेरे सक्रिय होने से जो दलित समाज का वोट, जो पिछड़े वर्ग का वोट मजबूरी में और गुमराह होकर भाजपा में चला गया, तो वो बहुजन समाज में इकट्ठा होगा। आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत बनेगी। आज तो हम लोग इतना ही कर रहे हैं। वहीं कासगंज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कासगंज में स्वास्थ्य संचार के सुदृढ़ीकरण के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन कासगंज के सोरो रोड स्थित होटल हेवन में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के द्वारा किया। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। आज सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सौजन्य से कार्यशाला आयोजित की गई।
जो परिवार नियोजन से संबंधित थी। इसमें जो बढ़ती हुई जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रित करें, कैसे स्वस्थ परिवार की भूमिका कैसी हो, बच्चे एक सीमित परिवार हो, उसी के संबंध में आज चर्चा की गई, जिसमें जो परिवार नियोजन से संबंधित जितनी भी सामग्री हैं, जितने साधन हैं, उनके बारे में डिटेल से समझाया गया कि महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी जो NSP है बिना चीरे का ऑपरेशन कराना चाहिए, पुरुषों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। और मीडिया बंधु और सभी समाज से आज अनुरोध किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें पब्लिक में, जिसका पब्लिक इसका लाभ ले सके। सर, क्या कारण होता है तमाम योजनाएं संचालित होती है परिवार नियोजन की, लेकिन लाभार्थियों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती है? सर, क्या कारण रह जाता है? कहीं ना कहीं से ये जो है जागरूकता का अभाव है। देश में या प्रदेश में या जनपद में भी कहें तो साक्षरता दर भी कम है, और यही कारण है। हम प्रयास करते हैं, सरकारें भी, विभाग भी प्रयास करता है कि पब्लिक तक ये सूचना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जागरूकता के लिए सबसे अच्छा प्लेटफार्म है आपका मीडिया का, तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको पब्लिक तक पहुंचाएं और आने वाले समय में इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। पाली से गबरजा देसुरी की 4 भुजा रीट की परीक्षा देने जा रहे छात्रों से भरी हुई बस पंजाब मोड़ के ऊपर बस आगे चल रही ट्रक से टकराकर चट्टान से टकरा गई। वहीं ट्रक की भी चट्टान से टकराकर बीच सड़क पर पलट गया, जिससे ट्रक चालक व खलासी व बस खलासी घायल हो गए। जिसकी सूचना पर 4 भुजा थानाधिकारी भवानी शंकर व ASI प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को 4 भुजा चिकित्सालय पहुंचाया व छात्रों को दूसरी बस में बिठाकर रवाना किया। वहीं सुबह 6 बजे तक 4 भुजा देसुरी सड़क मार्ग जाम लगा रहा और 4 भुजा पुलिस ने क्रेन की मदद से बीच रास्ते से ट्रक को हटवाकर जाम खुलवाया। वहीं जौनपुर से खबर, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन विभाग व पुलिस प्रशासन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग के सौजन्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समस्त वाहन स्वामी के लिए जागरूक किया, और जिसमें नगर क्षेत्राधिकारी जितेंद्र दुबे, अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार व पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सानी के दिशा निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक यातायात GD शुक्ला के द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री